जय हिंद। आज सचमुच हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर। ये जो तीन चीज, जो शिव जी के त्रिशूल की तरह तीन चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जो मिलकर हमने ज्ञान हासिल किया है, let me tell you one thing very straight and direct, that these three things are the future for each one of us. जिस प्रकार से पूरा विश्व बदल रहा है, उसमें ये तीन चीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एक स्वामी जी, विवेकानंद मिशन के स्वामी जी से बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही बहुत नम्रतापूर्ण मैंने उनको कहा कि स्वामी जी, अभी जितने भी साधु संत स्वामी हैं, आप अपने पास में कंप्यूटर, टैब और ये मॉडर्न इक्विपमेंट रखा करो। तो उन्होंने मेरे को क्या कहा, इतनी गहराई से उन्होंने एक बात कही जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राज्यपाल जी, ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आने वाले समय में एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस को जन्म देगी, और वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस आने वाले समय में कॉस्मिक इंटेलिजेंस को जन्म देगी, ताकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये संपूर्ण इंटेलिजेंस को और वो ब्रह्मांड के हर एक ज्ञान को जन्म देने वाली है। कितनी बड़ी बात कही स्वामी जी ने। कहीं ऐसा ना हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेंज और बदलाव को भूल जाए एंड वी मिस आउट द गेम ऑफ द एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मुझे लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, ये आने वाले कुछ सालों के अंदर में इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। 80 to 90% ऑफ द जॉब्स विल बी रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लिख लीजिए, अगर आपने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसके ज्ञान को हासिल नहीं किया, तो यू विल मिस द एंटायर बस, यू विल मिस द एंटायर फ्यूचर। मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, आप डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग इज वन रूट। इसलिए, और एक बात पक्की है, just wait for 4-5 years and the entire world is going to be ruled by AI, metaverse and quantum computing. आने वाले समय के अंदर में स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का एक जो बहाव आने वाला है। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, कुछ दिन पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने का अवसर मिला। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि आपकी 4 विषय के ऊपर में उत्तराखंड को मदद चाहिए, क्योंकि आपने केदारनाथ जी के प्रांगण में कहा था। उस वक्त मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठा हुआ, मैं उसी क्षण में, और इतनी पवित्र जगह केदारनाथ जी के प्रांगण में, उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। इतनी पवित्र जगह केदारनाथ जी से उन्होंने, और जिस पर बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये सचमुच शिव जी की सोच है, ये ब्रह्मांड की सोच है। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी हम सबको बता रहे हैं कि उत्तराखंड का तीसरा दशक, 21st का सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। एंड वन थिंग इज डेफिनेट, until unless we understand टेक्नोलॉजी, ये आगे बढ़ना इज नॉट इजी। इसलिए हर एक उत्तराखंडी, स्पेशली हमारे स्टूडेंट, स्पेशली हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, स्पेशली हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे वाइस चांसलर्स, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अडॉप्ट करें। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे राजभवन में आए, जब उनकी विजिट थी, तो उसमें यूपीएससी के पटोरी साहब ने और इनके स्टूडेंट्स ने
बड़ा सुंदर से राजभवन का दर्शन का बनाया, जिस प्रकार केदारनाथ जी का दर्शन का बनाया उसी प्रकार इन्होंने बनाया और हमने उनको प्रेजेंट किया। और इनकी मेहनत इतनी अच्छी थी कि जो राष्ट्रपति भवन का ऐसा मॉडल बनाया है उससे भी अच्छा इसमें इंटरेक्टिव एस्पेक्ट्स भी डाले। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी उत्तराखंड को बिलोंग करती है। मैंने तो इनको टास्क दिया है कि अगली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनको मेटावर्स से ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा। आई ऑलरेडी गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू हिम। ये यू आर द वन, आप जो बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंज फॉर आवर लाइफ एज इंडिया। और एक बात पक्की है, अगर भारत ने विश्व गुरु बनना है, अगर भारत ने विकसित राष्ट्र बनना है, अगर भारत की इकोनॉमी को तीसरे और पहले पायदान पर लेके जाना है, अगर आने वाले 80% जो जॉब है which will be dictated by the AI, अगर उनको फिल करना है तो हमको ये अपने आप में बदलाव, ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। मैं जब देखता हूं, मैं किसी भी कॉन्वोकेशन में जाता हूं तो सबसे ज्यादा अवार्ड, पीएचडी, रिसर्च, सब कुछ हमारी बेटियां सबसे ज्यादा आगे। So I'm telling you this, Uttarakhand is going to lead this change of AI, metaverse और quantum computing। और जिस प्रकार से आप में जो सुन रहे हैं, मेरा तो विश्वास बढ़ गया है कि we are going to make a change in this perspective. I hope I have been able to convey to you कि किस प्रकार ये तीनों क्षेत्र हमारे जीवन के हर एक पहलू को बदलने वाले। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा कि जिसके अंदर में एआई, मेटा और क्वांटम का रोल नहीं होगा। एंड इट विल बी एक्सपोनेंशियल रोल, it will be an incremental role. You will not be able to live without these three blessings of the Lord by itself. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, be a leader, be a brand ambassador, be a hero. Start getting into the area of innovation, entrepreneurship. Start doing research. ये जो रिसर्च वर्ड है, इसमें भी RE प्लस सर्च है। कितनी बार आपको सर्च करना पड़ेगा, ये जब तक आपको सत्य और अर्थ और उसका गहरा मतलब नहीं पता लग जाता है, तब तक आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा। आप हम सब, ये पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है that we have attended, और आप तो हर एक प्रेजेंटेशन को 2 बार सुना है। You are even more luckier. So I would request, please vibrate this idea, please propagate this idea, be brand ambassador, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, सबको बताइए। देखिए, ये तीनों चीजें एक क्रांति का केंद्र है। This will bring a revolution. Please understand. और ये ऐसी ताकत है जो पूरे समाज, हर बिजनेस और हमारे अस्तित्व को बदलने वाली। The rules of the game and the game itself is changing. Please understand this. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर एक चीज के जो मूल बेसिक ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बदल रही है। अगर आप अपनी आंखें खुली रखें तो हेल्थ के इलाके में, बिजनेस के इलाके में, मैन्युफैक्चरिंग के इलाके में, इंडस्ट्री में, हर एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेज गति से आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच ये जो मेटावर्स है, ये एक डिजिटल ब्रह्मांड है। आपने ये कहीं सुना नहीं होगा, टू कनेक्ट कंप्यूटर विद ब्रह्मांड। सिर्फ उत्तराखंड की ही आत्मा इसको समझ सकती है कि ब्रह्मांड क्या है, डिविनिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप सचमुच ब्रह्मांड का ज्ञान, डिविनिटी का ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एआई, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। मैंने आपको किस्सा सुनाया था उस स्वामी जी का, जिसने हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉस्मिक इंटेलिजेंस तक एक लिंक दिया था। आखिर में
मेरा नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद।